डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय इतिहास में एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उनका जीवन संघर्ष सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अगर बाबा साहेब के प्रति प्रेम है तो एक लाइक जरूर कर दे। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश में एक दलित महार परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का शिकार था। बाल्यावस्था में उनका नाम भीमराव रखा गया। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। गरीब और पिछड़े समाज से होने के कारण शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण था। उन्हें स्कूल में छुआछूत का सामना करना पड़ा और अलग बिठाया जाता था। शिक्षा और विद्या अध्ययन। भीमराव के पिता ने उनकी शिक्षा के प्रति गहरी रुचि दिखाई। 1897 में उनका परिवार मुंबई आया, जहां भीमराव ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। वे अपनी जाति से पहले ऐसे छात्र थे जिन्होंने मैट्रिक पास की। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से 1913 में वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 1916 में पीएचडी पूरी की और 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। उन्होंने कुल मिलाकर कई उच्च डिग्रियां प्राप्त की और कई भाषाओं के विद्वान बने। सामाजिक संघर्ष और आंदोलन। भारतीय समाज में व्याप्त जातिभेद, छुआछूत और अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रण किया। 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को सार्वजनिक तालाबों और जलाशयों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया, जिसमें मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की। 1935 में अपने प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। संविधान निर्माता। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और बाबा साहेब को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में दलितों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को मानवीय मूल्यों और समानता का प्रतीक माना। डॉक्टर आम्बेडकर का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और आज भी उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत 1990 में दिया गया। वे सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रतीक हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा हमें प्रेरित करती है। उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर की कहानी भारतीय इतिहास में सामाजिक न्याय और समानता के लिए किए गए संघर्षों का एक ऐसा अध्याय है जो हमेशा याद किया जाएगा। ये कहानी न केवल एक व्यक्ति के जीवन की है, बल्कि उस आंदोलन की भी है जिसने लाखों लोगों को अन्याय, भेदभाव और छुआछूत के अंधकार से निकालकर समानता और स्वतंत्रता की राह दिखाई। प्रारंभिक जीवन, संघर्षों की शुरुआत। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव रामजी आम्बेडकर समाज के सबसे निचले पायदान पर समझे जाने वाले महार जाति के थे। उनका परिवार अस्पृश्यता की कठोर बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। स्कूल में उन्हें और उनके भाई बहनों को अलग बैठाया जाता था और शिक्षक भी उनके साथ भेदभाव करते थे।
बचपन में भीमराव ने समाज की इस कठोर सच्चाई को बहुत करीब से देखा। एक घटना ने उनके बालमन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जब वे एक बार स्कूल के बाहर प्यास से व्याकुल हुए तो किसी ने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। इस अपमानजनक घटना ने उनके मन में इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने का संकल्प पैदा किया। उनके पिता रामजी सकपाल ने शिक्षा के महत्व को समझा और भीमराव को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की और अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। शिक्षा की रोशनी, भीमराव की असाधारण प्रतिभा और उनके संघर्षों ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को प्रभावित किया। महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। 1913 में भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून का अध्ययन किया। उनकी पीएचडी थीसिस भारत का प्राचीन वाणिज्य ने यह साबित किया कि वे न केवल एक विद्वान थे, बल्कि भारत की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को गहराई से समझते थे। इसके बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान वे कई बार आर्थिक तंगी का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सामाजिक सुधारों की ओर कदम। भारत लौटने पर भीमराव ने देखा कि समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव अपनी चरम सीमा पर है। उन्होंने ये तय किया कि शिक्षा और कानून के माध्यम से इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलना होगा। महाड सत्याग्रह 1927। डॉक्टर आंबेडकर ने 1927 में महाड नामक स्थान पर एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे महाड सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने के अधिकार दिलाने के लिए था। ये भारत के इतिहास में पहला बड़ा आंदोलन था जिसने अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई। मनुस्मृति का दहन। महाड सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर आंबेडकर ने मनुस्मृति को प्रतीकात्मक रूप से जलाया। उन्होंने इसे भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और असमानता का मुख्य कारण बताया। ये घटना भारतीय समाज में सुधार के लिए उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनी। राजनीतिक यात्रा और संविधान निर्माण। डॉक्टर आंबेडकर ने महसूस किया कि सामाजिक बदलाव के लिए राजनीतिक शक्ति का होना आवश्यक है। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों, श्रमिकों और समाज के गरीब वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था। संविधान निर्माण। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। इसके बाद डॉक्टर आंबेडकर को भारतीय संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान को ऐसा स्वरूप दिया जो हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में समानता होनी चाहिए। संविधान में उन्होंने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिला। धर्म परिवर्तन का निर्णय। डॉक्टर आंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में सुधार संभव नहीं है, क्योंकि इसकी नींव जातिवाद पर आधारित है। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और अंततः बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये धर्म परिवर्तन उनके लिए समानता, शांति और मानवता का प्रतीक था। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने अपने बचपन में समाज में प्रचलित जातिवाद और भेदभाव के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना किया। 1. जातिगत भेदभाव। डॉक्टर आंबेडकर अछूत माने जाने वाले महार जाति से थे। इस कारण उन्हें और उनके परिवार को समाज में अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। ऊंची जातियों के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। 2. शिक्षा में भेदभाव।
स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता था और छुआछूत के कारण शिक्षक भी उनके प्रति कठोर रवैया रखते थे। पानी पीने के लिए भी उन्हें ऊंची जाति के व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें पानी के घड़ों को छूने की इजाजत नहीं थी। 3. सामाजिक बहिष्कार। गांवों और सार्वजनिक स्थानों पर उनका परिवार अलग थलग रहता था। अन्य लोग उनके घर के पास नहीं आते थे और उनके साथ कोई सामाजिक संपर्क नहीं रखते थे। 4. आर्थिक तंगी। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उनके पिता एक साधारण सैनिक थे जिनकी आय सीमित थी। 5. निराशाजनक माहौल। समाज में चारों ओर व्याप्त असमानता और भेदभाव ने उनके बाल मन को गहराई से प्रभावित किया। इन कठिनाइयों के बावजूद भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और सभी बाधाओं को पार करते हुए एक महान नेता, सामाजिक सुधारक और भारत के संविधान निर्माता बने। उनकी ये संघर्ष गाथा प्रेरणा का स्रोत है। आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वो व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानते हैं। उनका जीवन प्रेरणा, संघर्ष और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की, वो केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देने का उदाहरण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको बाबा साहेब अंबेडकर जी की कहानियां सबसे पहले मिलती रहेगी। और बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए एक लाइक जरूर करें। बाबा साहेब का जीवन ये सिखाता है कि अगर आपके पास संकल्प और दृढ़ता है तो कोई भी परिस्थिति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। उनका जीवन हमें शिक्षा, संघर्ष और समानता के महत्व को समझने का अवसर देता है। आइए उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर चर्चा करें और समझें कि कैसे उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्पीच में बार बार ये बताया कि भारत में सामाजिक असमानता ने कमजोर वर्गों को दबा दिया है। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव को समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बताया। उनका मानना था कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब उसमें समानता और न्याय का भाव हो। उन्होंने एक भाषण में कहा था, मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और योगदान से आका जाना चाहिए। अगर समाज किसी को अधिकारों से वंचित करता है तो वो समाज अपने विकास की राह में रुकावट पैदा करता है। 2. शिक्षा का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में बदलाव का सबसे सशक्त साधन माना। उनका मानना था कि अगर दलित और पिछड़े वर्ग शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और अपनी स्थिति सुधारने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शस्त्र है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। ज्ञान हर इंसान का अधिकार है और इसे किसी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए। 3. धर्म, जाति और ब्राह्मणवाद पर विचार। अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत की प्रथा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ब्राह्मणवाद और जातिवाद को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या बताया। उनका मानना था कि इन सामाजिक बुराइयों ने न केवल दलितों बल्कि पूरे समाज को कमजोर किया है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध स्पीच में कहा, मैं ऐसे धर्म को नहीं मान सकता जो मानवता को अपमानित करे, जो समाज में ऊंच नीच को बढ़ावा दे और जो इंसान को इंसान से अलग करे। 4. भारतीय संविधान का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनके भाषणों में संविधान के प्रति उनकी गहरी आस्था और समझ झलकती थी। उन्होंने संविधान को भारत के भविष्य की नींव बताया। उन्होंने कहा, संविधान वो उपकरण है जो हमारे समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की ओर ले जाएगा। ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं है,
बल्कि ये एक ऐसी क्रांति का दस्तावेज है जो भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। 5. महिला सशक्तिकरण। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की बात हमेशा की। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किए। वे मानते थे कि अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा समाज सशक्त होगा। उन्होंने कहा, महिलाओं की प्रगति समाज की असली प्रगति है। अगर आप किसी समाज की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति देखिए। 6. पूंजीवाद और श्रमिकों के अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और काम के घंटों को निर्धारित करने की वकालत की। उनका मानना था कि आर्थिक समानता के बिना सामाजिक समानता संभव नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसके श्रमिक सुरक्षित और खुशहाल हों। श्रमिक समाज की रीढ़ है और उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। 7. बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। अपने जीवन के अंत में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लाखों दलितों को इसका अनुसरण करने का आह्वान किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और अहिंसा का धर्म है जो समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। मैंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि ये मुझे आत्मसम्मान और समानता प्रदान करता है। अंतिम संदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषणों में हमेशा ये बताया कि बदलाव लाने के लिए संघर्ष आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि अगर हर इंसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज में समानता के लिए काम करे तो एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। उनका प्रसिद्ध कथन, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। संघर्ष करो, शिक्षा प्राप्त करो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर रहो। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनकी स्पीच आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनके विचार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। बालक भीमराव सकपाल की पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। पिता उसकी इच्छा तो समझते थे, मगर पता नहीं क्यों उसे स्कूल में दाखिला दिलाने से हिचकते थे। आखिर एक दिन उनसे नहीं रहा गया। सोचा जो होगा सो होगा। जब बच्चे की इतनी इच्छा है तो एक बार कोशिश करके तो देख ही लेना चाहिए। बालक भीमराव का स्कूल में दाखिला तो हो गया, मगर जब वो क्लास में पहुंचा तो उसे बैठने ही नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद जगह मिली तो सबसे पीछे। भीमराव ने इससे अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया। उसे पता था कि आगे बैठे या पीछे, कक्षा में गुरुजी जो भी बोलेंगे वो बाकी विद्यार्थियों की तरह ही उसे भी सुनाई देगा। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। बाकी बच्चों की तरह वो भी उस जगह पर पहुंचा जहां सार्वजनिक घड़ा रखा था, मगर भीमराव को बताया गया कि वो घड़े को छू भी नहीं सकता। वजह यह बताई गई कि उसका जन्म ऐसी जाति में हुआ है जो अछूत मानी जाती है। इस घटना ने बालक भीमराव को अंदर तक आंदोलित कर दिया। उसने तय कर लिया कि जन्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है। मगर उसे यह भी पता था कि समस्या सिर्फ उसके साथ नहीं है। देश में करोड़ों लोग हैं जो उसी की तरह जाति पांति के आधार पर अमानवीय व्यवहार सहन कर रहे हैं। इस एहसास ने भीमराव को सामान्य बालक नहीं रहने दिया। उस दिन के बाद से भीमराव ने खुद को इस व्यापक, विशाल, अछूत समाज का प्रतिनिधि मान लिया और राह में आने वाली ऐसी हर बाधा को ताकत बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। नतीजा ये कि यही भीमराव सकपाल आगे चलकर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के नाम से मशहूर हुए, जिन्होंने आजादी के बाद भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। भीमराव आम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के महानतम व्यक्तित्वों में से एक थे। वे न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष,
कठिनाइयों और अपार प्रेरणा से भरी हुई है। ये कहानी न केवल एक व्यक्ति की सफलता की गाथा है, बल्कि ये दर्शाती है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और ज्ञान के माध्यम से दुनिया में बदलाव ला सकता है। बालक भीमराव शिक्षा के प्रति अत्यंत जिज्ञासु और समर्पित थे। हालांकि सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञानार्जन की यात्रा जारी रखी। 1897 में उनके परिवार ने बंबई, अब मुंबई, स्थानांतरित किया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। भीमराव अपने स्कूल के पहले दलित छात्र थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 1913 में भीमराव को बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजीराव गायकवाड़ III से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया और 1915 में MA और 1916 में PhD की डिग्री प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी